GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। अल्हम्दुलिल मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफर्रिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवाय इंद शदाइदी वफिदाक उम्मी मुर्शिदी व अबी व रूही सय्यदी या रब्बि अबइद ताहिरन अन सुहबतिल हवाइदी वजअलहु ताइय अख्तरिन मा दाम फी ज़ल क़रददी अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल मतीनुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना, बुलंद आवाज़ से सभी हज़रात कहे आमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आइए कमाले अक़ीदतो एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम सीरत मुस्तफ़ा व जश्न दस्तार बंदी, जिसकी सरपरस्ती इज्जत मआब हजरत कारी मोहम्मद अनीसुर रहमान साहब क़िबला कर रहे हैं, और क़ियादत आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना साजिद मंजरी साहब कर रहे हैं, और सदारत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुबहान रजा साहिब कर रहे हैं। और काबिले मुबारकबाद हैं हजरत कारी अनीसुर रहमान की शाना बशाना चलने वाली तंजीम गुलामाने मुस्तफ़ा व दीवाने गौसे आदम, जिसकी कारकर्दगी के बारे में हजरत मौलाना सुबहान रजा साहब ने मुझे बतलाया। माशाअल्लाह बहुत मुतहर्रिक और फ़आल तंजीम है ये। मैं रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ गो कि ये तंजीम दीनी खिदमात अंजाम दे रही है, अल्लाह ताला इसकी कारकर्दगी को कबूल फरमाए और इस पर अजरे जजील और अजरे जजीम अता फरमाए, अजरे अजीम अता फरमाए। और आप हजरात भी काबिले मुबारकबाद हैं कि इस महफिल में हाजिर होकर आप दारैन की दौलतों से मालामाल हो रहे हैं, जबकि ये सोने का वक्त है। लोग अपने अपने नर्म गुदाज बिस्तरों में आराम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में आपका जलसे में हाजिर होकर उलमा की तकारीर सुनना, यकीनन ये आपकी एक दीवानगी है।
और दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। ये उनका करम है जिसे दीवाना बना दे। माशाअल्लाह इस मिंबरे नूर पर कई शागिर्द तशरीफ फरमा है, जैसे कि अस्माए गिरामी मैंने बतलाए। ये वो शागिर्द हैं, कुछ उस्ताद के यूं तो बहुत शागिर्द होते हैं, लेकिन कुछ शागिर्द ऐसे भी होते हैं कि जिन शागिर्दों पर उस्ताद को बड़ा फख्र होता है, बड़ा नाज होता है। उन्हीं शागिर्दों की जमात में मौलाना मुस्लिम, मौलाना सुभान, मौलाना राशिद अफाकी साहब, मौलाना साजिद साहब और भी बैठे हुए हैं जिनके मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ, नाम जहन से उतर चुके हैं। ये वो उलमा की जमात है जिनके ताल्लुक से पैगम्बरे आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन्नज़रु इला वजहिल आलिम इबादा, आलिमे दीन के चेहरे का दीदार करना इबादत है। सुभान अल्लाह। सिर्फ दीदार ही नहीं, वक़दल जुलूसु मअहु वल कलाम, इसी तरीके से आलिमे दीन के साथ हम कलाम होना, आलिमे दीन के साथ गुफ्तगू करना, उसकी सोहबत में बैठना, ये भी इबादत है। और इमाम जलालुद्दीन सुयूती अली रहमत व रिदवान एक हदीस मुबारक नकल फरमाते हैं, मन नज़रा इला वजहिल आलिमी नज़रतन फफरिह बिहा, कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने आलिम दीन के चेहरे की तरफ एक मोहब्बत भरी निगाह से देखा, नज़रतन एक मोहब्बत भरी निगाह से, ऐसी मोहब्बत भरी निगाह से, फफरिह बिहा, जिस मोहब्बत भरी निगाह से आलिम दीन खुश हो गया, तो सरकार फरमाते हैं खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलका नज़रती मलका, तो इसी मोहब्बत भरी निगाह से अल्लाह ताला एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। यस्तग़फिरु लहु इला यौमिल क़ियामा, जो फरिश्ता आलिम दीन के चेहरे की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखने वाले के हक में क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। और एक जगह सरकार फरमाते हैं, मन अहब्बल इल्मा वल उलमा लम तुक्तब अलैहि खतीअतु अय्यामी हयाती, कि जिसने इस दुनिया के अंदर इल्म से मोहब्बत की और उलमा से मोहब्बत की, तो सरकार फरमाते लम तुक्तब अलैहि खतीअतु अय्यामी हयाती, तो मोहब्बत इल्म और उलमा से मोहब्बत करने की बरकत से उसके जिंदगी भर तक उसके नामाए अमाल में गुनाहे सगीरा नहीं लिखे जाएंगे। और आगे सरकार फरमाते हैं, माता अला महब्बतिल इल्मी वल उलमा फहुव रफीकी फिल जन्ना, और जो इस दुनिया से गया इस हाल में गया कि वो इल्म से मोहब्बत करता था, उलमा से मोहब्बत करता था, तो सरकार फरमाते हैं फहुव रफीकी फिल जन्ना, तो वो जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आलिम दीन का मकाम क्या है? एक जगह सरकार फरमाते हैं, इज़ा मर्रल आलिमु अविल मुतअल्लिमु अला क़र्या रफ़अल्लाहुल अज़ाब मक़बरतिहा 40 यौमा, कि जब कोई आलिम रब्बानी या जब कोई दीनी तालिब इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजरता है, तो अल्लाह ताला उस आलिम दीन के कदमों की बरकत से उस बस्ती के कब्रिस्तान से 40 दिन तक के लिए अज़ाब उठा लेता है। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तार बंदी, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। और ये जो दीनी तलबा बैठे हुए हैं, सुभान अल्लाह, इनके ताल्लुक से सरकार फरमाते हैं, मन अहब्बा अन यंजुरा इला उतका इल्लाहि मिनन नार,
कि जो इस दुनिया के अंदर अल्लाह के कुछ ऐसे बंदों को देखना चाहता है कि जो जहन्नम की आग से आजाद हैं। जहन्नम की आग से आजाद किए हुए बंदों को अगर कोई इस दुनिया के अंदर देखना चाहता है तो सरकार फरमाते हैं फलयंजुर इलल मुतअल्लिमीन, तो वो दीनी तलबा को देख ले, ये दीनी तलबा जन्नती है। सुभान अल्लाह। और सरकार फरमाते हैं मन अमीला बिमा अलीमा वरसहुल्लाहु तआला इल्म मा लम यअलम, कि जिसने इल्म जो हासिल किया और जो इल्म हासिल किया अपने उस इल्म पर अमल भी किया, यानी जो आलिम बाअमल है, तो सरकार फरमाते हैं वरसहुल्लाहु तआला इल्म मा लम यअलम, तो अपने इल्म पर अमल करने की बरकत से उस आलिम बाअमल को अल्लाह ताला ऐसे उलूम व फुनून भी अता फरमाता है कि जो उसने अपने असातिज़ा किराम से नहीं हासिल किए हैं। सुभान अल्लाहु अकबर। और सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला खल्फा आलिमिन तकी फइन्नमा सल्ला खल्फा नबी। अब आइए मैं आपको ये भी बतला दूं, हदीस करीमा के बाद सबसे बड़ा आलिम दीन होता कौन है? सुभान। सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? इसलिए कि आलिम दीन के ताल्लुक से लोगों के मुख्तलिफ ख्यालात और नजरियात हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है, तो कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सबसे बड़ा आलिम दीन वो है कि जो मंतिक फलसफे में माहिर हो, वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि जो तावीज गंडे कर लेता है, वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि जो गरजदार तकरीर कर लेता है, वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि जो जुब्बा कुब्बा पहनता है, ये 3 मंजिला टोपी लगा लेता है, वो सबसे बड़ा आलिम दीन है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो, 3 मंजिला टोपी लगा लेना, जुब्बा कुब्बा पहन लेना, ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। या गरजदार तकरीर कर लेना, ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। या मंतिक फलसफे में माहिर हो जाना, या तावीज गंडे कर लेना, ये बड़े आलिम दीन होने की पहचान नहीं है। तो सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? तो आओ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो। जब किसी ने पूछा था कि ए इमाम अहले सुन्नत सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है, तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं सुनो, सबसे बड़ा आलिम दीन वो है कि जो शरीयत के मसाइल सबसे ज्यादा जानता हो और उन पर अमल भी करता हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। जो इल्मे फिक्र में जो सबसे ज्यादा माहिर हो, वही सबसे बड़ा आलिम दीन है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अगर कोई आलिम दीन अगर कोई इमामत कर रहा है, तो उस आलिम दीन को कभी हिकारत की नजरों से मत देखना, कभी भी गिरी हुई नजरों से मत देखना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला खल्फा आलिमिन तकी फइन्नमा सल्ला फकअन्नमा सल्ला खल्फा नबी। गोया जिसने किसी मुत्तकी परहेजगार आलिम दीन के पीछे नमाज पढ़ी, तो गोया ये ऐसे ही है जैसे कि उसने किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। इसलिए कि आलिम दीन जो होता है वो नाइबे रसूल होता है, नबी का वारिस होता है। इसलिए अगर आलिम हक्कानी, आलिम रब्बानी,
अगर इमामत के फराइज अंजाम दे रहा है तो उस आलिम रब्बानी इमाम को कभी हिकारत की नजरों से मत देखना, कभी गिरवी नजरों से मत देखना, और इस मुसल्ले इमामत को भी हिकारत की नजरों से मत देखना, इसलिए कि यही वो मुसल्ले इमामत है, यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है जिसने मेरे सरकार के कदमों को चूमा है। यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हैं तो सिद्दीक़ अकबर ने दीन की खिदमत करने का जज्बा दिया है। यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब फारूक आज़म खड़े हो गए हैं तो फारूक आज़म ने इसी इमामत के मुसल्ले पर खड़े होकर के अदल व इंसाफ का पैगाम दिया है। यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब उस्मान ज़ुन्नुरैन खड़े हो गए हैं तो हजरत उस्मान ज़ुन्नुरैन ने जूदो सखावत के जोहर लुटाए हैं। अरे यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब मौला अली कायनात खड़े हो गए हैं तो मौला अली कायनात ने शुजाअत के जोहर दिखाए हैं। यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब इमाम हुसैन खड़े हो गए हैं तो हजरत इमाम हुसैन ने मजहब इस्लाम की खातिर गर्दन कटाने का जज्बा दिया है। और यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब बगदाद के गौसे आजम खड़े हो गए हैं तो सरकारे गौसे आजम ने करोड़ों की तकदीरों को बदल दिया है। अरे यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब ख्वाजा गरीब नवाज खड़े हो गए हैं तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा करके मुसलमान कर दिया है। और यही वो इमामत का पाकीज़ा मुसल्ला है कि जिस पर जब मेरा बरेली का इमाम खड़ा हो गया है तो बरेली के इमाम ने इश्क़े रिसालत का ऐसा जज्बा दिया है कि आज भारत की गलियों से आवाज आ रही है कि डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। क्या बात है। इसलिए इमामत के मुसल्ले को कभी भी हिकारत की नजरों से मत देखना। और यहीं पर मुझे एक लतीफा भी याद आ रहा, हालांकि मैं लतीफे बयान नहीं करता हूं और ना मेरा मिजाज है लतीफे बयान करने का और ना मुझसे लतीफे आते हैं, क्योंकि मैं एक मुदर्रिस आदमी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक इमाम साहब एक गली से गुजर रहे थे, चंद नौजवान गली में बैठे हुए थे, तो इमाम साहब जल्दी में जा रहे थे तो सलाम ना कर सके, जल्दी में जा रहे थे सलाम ना कर सके, तो एक नौजवान खड़ा हो गया, बोला अब देखूं इस इमाम के पीछे कौन नमाज पढ़े। अल्लाहु अकबर। गांव में इख्तिलाफ हो गया, पार्टी बंदी बन गई और दोनों पार्टियां इस मंजिल पर आन करके फाइज हुई। बोले भैया इमाम साहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, इमाम साहब सबके चलो मस्जिद बांट ली। मस्जिद बांट ली गई। बोले भैया उधर की मस्जिद तुम्हारी है, इधर की हमारी है। एक और खड़ा हो गया, बोला मस्जिद बटी है तो बटेगा मैक भी बांट दिया गया। एक और खड़ा हुआ, चटाइयां भी बटेगी, चटाइयां भी बांट दी गई। एक और खड़ा हुआ, मदरसा भी बटेगा, मदरसा भी बांट दिया गया। इतने में एक और सूखे मुंह से खड़ा हुआ, बोला इमाम साहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं, इसलिए बटेंगे इमाम साहब। इमाम साहब बोले मदरसा भी बांट लिया, मैक भी बांट लिया, चटाइयां भी बांट ली, मदरसा भी बांट लिया, अरे सब चीज अभी बटेगी क्या? इमाम साहब सुबह को बटेगी। अब इमाम साहब ने डरते डरते ईशा की नमाज तो पढ़ा दी। ईशा की नमाज पढ़ाने के बाद जब देखा कि गांव के सारे लोग सो रहे हैं तो इमाम साहब ने अपना सारा सामान कट्टे में भरा और रातों रात खेतों खेतों भाग गए। और ये इमाम साहब की चालाकी थी, इसलिए कि इमाम साहब समझ रहे थे जो कौम खुदा के घर को नहीं छोड़ सकती तो इमाम को कैसे छोड़ दे। तो चेहरा
सुन्नी जन्नती मुसलमानों, चेहरा देख करके सलाम मत करो, ईमान वाला देख करके सलाम करो। अरे कि तुम क्या समझते हो कि जो कारों में घूमता है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जिसके पास बैंक बैलेंस है वो इज्जतदार है? तुम क्या समझते हो कि जिसके पास जमीन जायदाद है वो इज्जतदार है? अरे तुम क्या समझते हो कि जो फाखिरा लिबास वाला है वो इज्जतदार है? अरे आओ, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान फासले बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादे हुजूर मुफ्ती आजम इनसे पूछो, जब किसी ने पूछा था कि ए शहजादे आला हजरत, इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान कौन है? तो मुफ्ती आजम हिंद ने मुस्कुरा करके फरमाया था कि ए दुनिया वालों सुनो, तुम्हारी नजर में दुनिया का इज्जतदार इंसान कोई हो, मगर मुस्तफा रजा की नजर में दुनिया और आखिरत का सबसे बड़ा इज्जतदार इंसान वो है कि जिसको दुनिया में कभी पेट भर के खाना ना मिला हो, मगर जब उसका जनाजा उसके घर के सामने से गुजर करके जा रहा हो तो लोग पुकार उठे, देखो मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, देखो मुस्तफा का शनाई जा रहा है, देखो कोई आशिक रसूल जा रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। अरे आज हमारी जहनियत बदलती चली जा रही है, आज हमारी फिक्र बदलती चली जा रही है, हमारे अफकारो ख्यालात चेंज होते चले जा रहे हैं, हमारे तफक्कुरात और तसव्वुरात तखय्युलात आज बदलते चले जा रहे हैं। सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अरे हमारी जहनियत तो ये होनी चाहिए, हमारी फिक्र तो ये होनी चाहिए, हमारी सोच तो ये होनी चाहिए कि दुनिया बैंक बैलेंस इकट्ठा करे, जमीन जायदाद खरीदे और प्लाटिंग करे, इमारतें बनाए, बिल्डिंगें बनाए, नए नए फैशन के कपड़े पहने। अरे हम तो कुर्ता पजामा पहन करके और टोपी ओढ़ करके निकलेंगे और दुनिया वालों को दिखलाएंगे कि ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी ईमान बाकी है। और ये काफिर क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। तो तुम आशिके रसूल बन जाओ, अपने दिलों में इश्के रसूल पैदा करो, इश्के रसूल, ऐसे आशिके रसूल बन जाओ कि तुम्हारे इस इश्के रसूल पर ये जमीन गवाह हो जाए, आसमान गवाह हो जाए, चांद की चांदनी गवाह हो जाए, सूरज की रोशनी गवाह हो जाए। ऐसे आशिके रसूल बन जाओ, कसम रब्बे काबा की सोबार, अगर तुम ऐसे आशिके रसूल बन गए कि तुम्हारे इस इश्के रसूल पर ये जमीन गवाह हो गई, आसमान गवाह हो गया, चांद की रोशनी गवाह हो गई, तो समझ लो तुम्हारे रब का तुमसे वादा है कि जो इस दुनिया के अंदर मेरे नबी का वफादार है, सारे आलम में उसी का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीनदारी वाली जिंदगी गुजारो, अपने बच्चों के दिलों में भी इश्क रसूल पैदा करो, नबी की मोहब्बत पैदा करो, खुद भी आशिक रसूल बनो। याद रखो, तुमने अपने माथे की निगाहों से अपनी बस्ती की गलियों से निकलते हुए हजारों जनाजे देखे होंगे, कुछ जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से ऐसे भी गुजरते हैं कि जिन जनाजों को देख करके तुम ये तबसरे करते हुए नजर आते हो, अपने दिलों में इस तरह की बातें सोचते हुए नजर आते हो,
और अपनी जबानों से ये कहते हुए नजर आते हो कि देखो ये चोर का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि डाकू का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि जुआ खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि सट्टा लगाने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि ताश के पत्ते खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि शतरंज खेलने वाले का जनाजा जा रहा है, कोई ये कहता हुआ नजर आता है कि माँ बाप के नाफरमान का जनाजा जा रहा है। तो सुन्नी जन्नती मुसलमानों, अरे इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी मत गुजारो कि तुम्हारे जनाजे जब तुम्हारी गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके कोई ये ना कहे कि डाकू का जनाजा जा रहा है या चोर का जनाजा जा रहा है या शराबी का जनाजा जा रहा है, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो तुम्हारे जनाजों को देख करके बस्ती वाले पुकार उठे कि ये देखो नबी के गद्दार का नहीं, नबी के वफादार का जनाजा जा रहा है। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे ऐसी जिंदगी गुजारो कि जब तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्ती की गलियों से गुजरे तो कहें देखो दुनियादार का नहीं दीनदार का जनाजा जा रहा है। सुभान अल्लाह। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि ए लोगो, जब तुम इस दुनिया से जाओगे तो ये दौलत लेकर के नहीं जाओगे, ये मकान लेकर के नहीं जाओगे, ये प्लाटिंग लेकर के नहीं जाओगे, ये बैंक बैलेंस लेकर के नहीं जाओगे, ये जमीन जायदाद लेकर के नहीं जाओगे, ये इमारत लेकर के नहीं जाओगे। मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए मुजद्दिद आज़म, हम दुनिया से जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे? तो बरेली के रजा आज भी फरमा रहे हैं, गुंबदे रजा से आज भी आवाज आ रही है कि लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, नारे तकबीर। तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि ए लोगो, जब जाओगे दुनिया से तो न दौलत, न मकान, न प्लाटिंग, न जमीन जायदाद अगर लेकर के जाओगे तो इश्क रसूल लेकर के जाओगे, नबी की मोहब्बत अपने दिलों में लेकर के जाओगे। और पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसाल, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। जोर से बोलो कितनी? टीच योर चिल्ड्रन 3 थिंग्स, अपने बच्चों को कितनी बातें सिखाओ? जोर से बोलो 3। नंबर 1, हुब्बी नबिय्यिकुम, लव ऑफ योर प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली चीज, अपने बच्चों को अपनी नबी की मोहब्बत सिखाओ। वह हुब्बी अहली बैतिही, और लव हिज अहले बैत, और अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और तीसरी चीज जो सरकार फरमाते हैं, वह क़िराअतिल कुरान एंड द रिसिटेशन ऑफ द कुरान। तीसरी चीज, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पहली चीज, हुब्बी नबिय्यिकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। सुभान अल्लाह। तो हमारे दिलों में
और हमारे बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कैसे होगी? तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि अपने बच्चों को नबी पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाओ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मिन अलामात अहली सुन्नह कसरतुस सलाती अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना ये अहले सुन्नतो वल जमाअत की अलामतों में से एक अलामत भी है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो पहली चीज ज्यादा से ज्यादा नबी पर अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ना सिखाओ। इंशाअल्लाह। दूसरी चीज जो जलसा है सीरतुन नबी, माशाअल्लाह, अपने बच्चों को नबी की सीरत पढ़वाओ, सीरत की किताबें पढ़वाओ। मोबाइल मत दो, मोबाइल की जगह में अपने बच्चों के हाथों में छोटी छोटी नबी की सीरत की किताबें दे दो। जाहिर बात है जब छोटी छोटी सीरत की किताबें जब तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके बच्चों के दिलों में साहिबे सीरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो खुद ब खुद पैदा होती चली जाएगी। जी जी बेशक। और अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत करो। माशाअल्लाह। और तरबियत की दो किस्में ज़हन नशीन है, एक तरबियत ज़ाहिरी, एक तरबियत बातिनी। तरबियत ज़ाहिरी ये है कि अपने बच्चों की सोहबत पर नजर रखो, अपने बच्चों की संगत पर नजर रखो कि तुम्हारा बच्चा किसी आवारा लड़के के साथ तो नहीं फिर रहा है, इसलिए डाकू के साथ तो नहीं फिर रहा है, इसलिए कि चोर की सोहबत चोर बनाती है और दीनदार की सोहबत दीनदार बनाती है। जी जी, हक है, हक, बिल्कुल हक। और अपने बच्चों के ताल्लुकात और रवाबित पर भी नजर रखो कि हमारे बच्चे का ताल्लुक किससे है, हमारे बच्चों का राबता किससे है। और अपने बच्चों की वज़ाकता पर भी नजर रखो, लिबास पर भी नजर रखो, यानी तुम्हारे बच्चों का लिबास भी इस्लामी हो और सूरत भी इस्लामी हो। सुभान अल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं कारी अनीसुर रहमान साहब क़िबला, माशाअल्लाह, खुद भी बाशरा और दोनों साहबजादों को भी बाशरा आलिम दीन फाजिल मतीन बनाया। बेशक बेशक, हक। तो खुद भी बाशरा बनो, खुद भी अपनी शक्ल इस्लामी बनाओ, लिबास भी इस्लामी हो और शक्ल चेहरा भी इस्लामी हो। और याद रखो दूसरी है तरबियत बातिनी। तरबियत बातिनी ये है कि अपने बच्चों के दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा करो, तमाम सहाबे किराम की मोहब्बत पैदा करो और तमाम औलिया की मोहब्बत पैदा करो, तमाम उलमाए हक की मोहब्बत पैदा करो, ताकि तुम्हारा बच्चा जो है न किसी नबी का गुस्ताख हो, न किसी वली का गुस्ताख हो, न किसी आलिम हक्कानी का गुस्ताख हो, बल्कि उसके दिल में तमाम अंबिया किराम की मोहब्बत भी पैदा हो और तमाम सहाबे किराम की भी मोहब्बत पैदा हो, तमाम औलियाए कामिलीन की भी मोहब्बत पैदा हो और तमाम उलमाए हक्कानी की भी मोहब्बत पैदा हो। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने एक शख्स से कहा था, अद्दिब इब्नक, अपने बच्चों को अदब सिखाओ, दीनदारी सिखाओ, इल्म सिखाओ, इल्म। कहते हैं फइन्ना का मसऊलुन माज़ा अद्दबता इब्नक, कयामत के रोज ये तुझसे सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि दुनिया के अंदर तूने अपने बेटे को क्या सिखाया, जी जी, क्या अदब दिया। और याद रखो एक जगह सरकार फरमाते हैं, मा नहला वालिदुन अफज़ला मिन अदबिन हसन, यूं तो तुम अपने बेटों को, अपनी औलाद को तोहफे के तौर पर यूं इमारतें भी देते हो, ये बिल्डिंगें भी देते हो, कारें भी देते हो, लेकिन कसम रब्बे काबा की ये तमाम इमारतें, ये तमाम बिल्डिंगें, ये तमाम लाखों रुपया एक तरफ और अपने बच्चों को दीनदार बना देना और अपने बच्चों के
दिलों में नबी की मोहब्बत पैदा कर देना और अपने बच्चों को अदब सिखा देना, इससे बेहतर तुम्हारे हक में कोई तोहफा नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, सीरत मुस्तफ़ा व जश्न दस्तारबंदी क़ारी अनीसुर रहमान साहिब क़िबला। मा नहला वालिदुन अफज़ल मिन अदबिन हसन, खूबसूरत अदब सिखाने से बेहतर औलाद के हक में बाप के लिए कोई तोहफा ही नहीं। बिल्कुल हक हजरत, बहुत खूब। सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा अपनी औलाद को दीनी तरबियत दे देना है और अदब सिखाना है। सुभान अल्लाह। और दूसरा जुज जो है, इस पर इंशाअल्लाह अज़ीज फिर कभी गुफ्तगू करूंगा। तीसरा जुज व क़िराअतिल कुरान एंड द रिसिटेशन ऑफ द कुरान, और अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ना सिखाओ। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, द वर्ड्स ऑफ अल्लाह आर नॉट चेंजेबल। अल्लाह के कलिमात कभी चेंज नहीं होंगे। बेशक बेशक हक। अल्लाह के कलिमात कभी बदलेंगे नहीं। और हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि जो कानून इस कुरान पाक के अंदर बन गया वो सुबह कयामत तक के लिए बन गया। इंशाअल्लाह हक हक, बिल्कुल हक। हमारा अकीदा है कि ना हमारा खुदा बदलेगा ना कलामे खुदा बदलेगा, और जो इस कुरान पाक को बदलना चाहेंगे उनको बदल दिया जाएगा। और ये तारीख रही है कि जिसने कुरान पाक बदलना चाहा है उसको बदल दिया गया है, लेकिन कुरान पाक न कभी बदला है ना कयामत तक बदल सकेगा। इसलिए कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ताहिरुल कादरी साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा क़ारी अनीसुर रहमान साहिब क़िबला, हजरत क़ारी इंतज़ारुल हसन वर्क नारे। अरे इंतजार न करो, हजरत आ रहे हैं भाई, बिल्कुल इंतजार न करें कोई भी। आप हजरात अपनी जगह पर बैठे रहें, माहौल बनाए रखें। हुजूर हसन में तशरीफ ला रहे हैं, आप जो हैं आराम से अपनी जगह बैठ रहे हैं, इंतजार न करें। चलो चलो दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह नूरुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी नहीं आ रहे हैं हजरत, अभी आप बैठ जाओ। हजरत आपको हजरात जब कुरान पाक नहीं बदला जाएगा तो इस कुरान पाक से मोहब्बत करने वाले भी नहीं बदले जाएंगे। इस कुरान पाक को सीनों से लगाने वाले भी नहीं बदले जाएंगे। कुरान पाक का बोसा लेने वाले भी नहीं बदले जाएंगे। कुरान पाक की तालीम को आम करने वाले ये हुफ्फाज़े किराम भी नहीं बदले जाएंगे। और कुरान पाक की तालीम को आम करने वाले भी नहीं बदले जाएंगे। और जब नहीं बदले जाएंगे तो हमारा ये ऐलान आम रहेगा और दुनिया वालों के लिए ये चैलेंज रहेगा कि हक वाले रहेंगे हक पे सदा, मारेंगे मरेंगे हक पे सदा। अरे तुम जैसे मुजाहिद बंदों का ईमान न बदला जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। और इसी इंटरनेट पर आज जो दौर चल रहा है, इंटरनेट का दौर चल रहा है, कागजात का दौर अब जा रहा है। अरे मजमे में चाय मत पिलाओ, चाय मत पिलाओ, तकरीर सुनो। आज इंटरनेट पर किताबों की भरमार है, कागजात का दौर अब जा रहा है। और याद रखो इसी इंटरनेट पर अमेरिका ने एक कुरान पाक भी तरतीब दिया है। ऐसा कुरान पाक, आप जरा तवज्जो से सुनो जरा,
ये इंतशार पैदा ना करें। इसी इंटरनेट पर अमेरिका ने एक ऐसा कुरान पाक भी तरतीब दिया है कि जिससे वो आयतें कुरानिया जो जिहाद पर दलालत कर रही हैं, उन आयतें कुरानिया को अमेरिका ने निकाल दिया है। और अमेरिका की ये जहनियत है कि आज के 10 साल के बाद या 50 साल के बाद या 80 साल के बाद एक दौर आ रहा है कि मुसलमानों के बच्चों को इसी इंटरनेट से तालीम दी जाएगी। जब मुसलमान के बच्चों को इसी इंटरनेट से तालीम दी जाएगी तो मुसलमानों के बच्चों के सामने यही हमारा तरतीब करता कुरान होगा। तो हम कहते हैं, ए अमेरिका सुन, ये तेरा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि रब ने इस कुरान पाक को अपने हबीबे मुकर्रम के सीने अतहर पर उतारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये रब की हिकमत, रब अगर चाहता तो किसी दूसरी चीज पर भी नाजिल कर सकता था, लेकिन रब को मालूम था कि एक दौर ऐसा आएगा, एक जमाना ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ मेरे नाअहल बंदे कुरान पाक के अंदर चेंजिंग करने की कोशिश करेंगे, कुरान पाक के अंदर तरमीम करने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं, ए अमेरिका सुन, तेरा इंटरनेट बदल सकता है, लेकिन रब का बनाया हुआ हाफिज़े कुरान का सीना इंटरनेट कभी खत्म नहीं हो सकता। है जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब एक मैं हदीस पढ़ रहा हूं, ये ऐसी हदीस है कि अगर इस पर हम सब ने अमल अगर कर लिया तो समझ लो दुनियावी जिंदगी भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और ये हदीस मेरा एक आखिरी पैगाम भी होगी आप सबके लिए। पैगंबर आज़म इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा काना यौमुल क़ियामह यख़रुजु मिनन नारि शै इस्मुहु हरीश, कि जब कयामत का दिन होगा तो कयामत के रोज जहन्नम की आग से एक जहरीला जानवर निकलेगा। अल्लाहु अकबर। ऐसा जहरीला जानवर, यतवल्लदु मिनल अक़रब, बिच्छू जनने वाला एक जहरीला जानवर जहन्नम की आग से निकलेगा। और ये होगा कितना बड़ा? सरकार फरमाते हैं, रअसहु फिस समाइस साबिआ, इस्मु हरीश, जिसका नाम हरीश होगा, वह रअसु फिस समाइस साबिआ, और जिसका सर 7वें आसमान तक होगा। अल्लाह अकबर। कहां तक होगा? 7वें आसमान तक। वह ज़नबु तहतल अर्दिस सुफला, और जिसकी दुम जमीन के निचले हिस्से तक होगी। फयुनादी 70 मर्रा, और ये 70 मर्तबा पुकारेगा कि ऐना मन बारज़र रहमान वाइना मन हारबर रहमान, कहाँ है आज अल्लाह से मुकाबला करने वाले, कहाँ है आज अल्लाह से जंग करने वाले। फयक़ूल जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे, माज़ा तुरीदु या हरीश, ए हरीश तू चाहता क्या है? फयक़ूल उरीदु खम्सा, तो कहेगा आज मैं 5 लोगों को चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। दुआ करो इन 5 में से हम में कोई ना हो। कहेगा 5 लोगों को चाहता हूं, 5 लोगों को। नंबर 1, ऐना मन तरक सलाह, कहां है दुनिया के अंदर नमाजें छोड़ने वाले। वाइना मन मना ज़का, और कहां है मालों की ज़कात न देने वाले। वाइना मन शरिबल खम्र, और कहां है शराबे पीने वाले। वाइना मन अकल रिबा, और कहां है सूद खाने वाले। वाइना मन यतहद्दसु बिहदीस दुनिया फिल मसाजिद, और कहां है मस्जिदों के अंदर दुनियावी बातें करने वाले। आगे सरकार फरमाते हैं, फयजमउहुम फी फमिही, तो ये जहरीला जानवर इन 5 लोगों को अपने मुंह के अंदर रखेगा। किन लोगों को? बेनमाजियों को, माल की ज़कात न देने वालों को,
और शराब नोशियों को